हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट इंस्टॉलर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दिस इज़ मी ज़हीर और आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में एडमिशन लिया है उन्होंने और उनका सब्जेक्ट कंप्यूटर है। और मेन चीज़ ऐसी होती है कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बहुत सारे वर्जन हैं। जब मैंने किसी ज़माने में यूज़ किया था तो 2003 का वर्जन था। फिर 2007 भी आया, 2010 भी आया और अभी लेटेस्ट चल रहा है ऑफिस 360 है। ठीक है, हम लोग मोस्टली जो यूज़र फ्रेंडली जो हमारे पास एम एस ऑफिस है वो डिफरेंट है। 2016 2019 और वो सेम ही होता है। तो मैं 2016 अभी यूज़ कर रहा हूँ और उसमें जो भी चीज़ें, जो भी शॉर्टकट कीज़ हम लगाते हैं वो सेम सारे वर्ड पे अप्लाई होती है। ठीक है, अच्छा, शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ये एक चीज़ आपने जो है माउस पॉइंटर से जाके क्रिएट करना है और एक शॉर्टकट कीज़ होती हैं तो वो आपने कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से प्रेस किया और कंट्रोल से प्रेस करने के बाद एक की होती है। जैसे आपने फ़ोन का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप मेन्यू बार में जाएंगे, फिर फ़ॉन्ट के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप एक माउस से साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो वो काफ़ी वक्त दरकार लगता है। शॉर्टकट की से होता है कि आपने कंट्रोल प्रेस किया और एक शॉर्टकट की आ गई और वो साइज़ खुद ब खुद इंक्रीज़ होता गया और डिक्रीज़ होता गया, तो आपका टाइम बच जाता है, आपका फ़ौरन काम हो जाता है। तो शॉर्टकट कीज़ का लाज़मी आपके माइंड में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि जी अगर मुझे न्यू पेज बनाना है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, बजाय कि मैं माउस पॉइंटर को पकड़ के फाइल में जाऊं और फिर न्यू पे क्लिक करूं। जी न्यू पे क्लिक करने के बाद एक नया डॉक्यूमेंट आएगा। सिंपल उसका तरीका ये कंट्रोल का बटन होता है, कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन प्रेस करें और CTRL लिखा होता है, पूरा कंट्रोल नहीं लिखा होता है। उसकी शॉर्टकट की भी यही है कंट्रोल की, CTRL कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करके रखना है और एन का बटन प्रेस करेंगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा आपके पास। आइए जी हम स्टार्ट करते हैं 2016 वर्ड। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि टूल पास के नाम क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो फंक्शन है वो किस टूल बार में है। मैंने यहाँ पे एक बना के रख दिया है, थोड़ा सा ओवरव्यू है मैं आपको देना चाहता हूँ। ये 2016 का जो है 2016 के हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखें ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ये 3 बटन है, सेव का भी है, अंडू का भी है, ठीक है, रीडू का है। ये अंडू रीडू क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सपोज अगर आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट लिखने के बाद आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये होता है, आपने उसको बैक स्पेस प्रेस करना है तो वो वापस चला जाएगा, या उस टेक्स्ट को कर्सर से सिलेक्ट करना है तो वो जो है उसके बाद डिलीट का बटन प्रेस करना है तो वो भी डिलीट हो जाएगा। अंडू और रीडू का मतलब ये होता है कि पास्ट में जो आपने काम किया और आपने कंट्रोल जेड प्रेस करके एक स्टेप पीछे चले गए तो आपको वो बैक पे ले आएगा। अभी वो मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता दूँ। ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें 3 से 4 बटन है ये। ठीक है, यहाँ पे इस बार को जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है इसको कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, इसके बाद ये मेन्यू है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। इस बार को कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, और मेन्यू के अंदर आप टैब भी कह सकते हैं, भाई टैब बार है आजकल जो ना लोग उसको टैब्स के बटन भी कहते हैं। तो हम जब पढ़ते थे, मैं 2003 का वर्जन पढ़ता था MS ऑफिस का, तो उस वक्त हमें यही पढ़ाया गया था कि जी ये इसको हम मेन्यू बार कहते हैं जिसमें सारी चीज़ें होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और लेआउट के बटन होते हैं। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, 3 बटन है। एक जो एक्स का होता है ना, देखिए हर सॉफ्टवेयर में एक्स का बटन से मुराद ये होता है कि वो क्लोज है। अगर कोई आपसे सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है और अब वो क्लोज नहीं हो रहा तो बजाय अपना CPU रीस्टार्ट करने के या शट डाउन करने के, तो ये जो एक्स का बटन होता है ना, इट मीन्स ये आपका क्लोज का बटन होता है। आप उसको प्रेस किया करें, आपका सॉफ्टवेयर इजीली क्लोज हो जाएगा। अच्छा जी, ये एक चीज़ है, इसको कहते हैं मैक्सिमाइज और एक है मिनिमाइज।
इसके सिंपल है, मिनिमाइज का एक लाइन बना हुआ आ रहा है, और मैक्सिमाइज का जो ना आप देख सकते हैं कि इसमें मैं इसको जूम करूँ तो दो डॉक्यूमेंट, सॉरी, ये दो डॉक्यूमेंट पीछे चिपके हुए हैं। इसका मतलब ये कि मैक्सिमाइज है। अब मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्या है, सपोज कि मेरे पास मैं वर्ड खोल देता हूँ उसको पहले, और ये वर्ड मैंने ओपन किया, और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करके मैंने इसको ओपन किया। देखिए यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमाइज। आपको पता कैसे चलेगा कि इसका नाम क्या है? तो आप इस माउस का कर्सर इसको ले जाए, विद इन 2 सेकेंड और 1 सेकेंड के अंदर अंदर यहाँ पे नाम लिखे हुए आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिस्टोर डाउन और मिनिमाइज। ठीक है, तो रिस्टोर डाउन भी आप बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको मैक्सिमाइज कहते थे और आज भी कहते हैं मैक्सिमाइज। तो ये है मिनिमाइज। मिनिमाइज अगर डॉक्यूमेंट, सपोज आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, एक पे वर्ड भी खोला हुआ है आपने, एक पे फोटोशॉप भी खोला हुआ है, एक पे आप ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, क्रोम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब साथ साथ आपने टाइपिंग भी करनी है, और फिर आपको याद आया जी मुझे तो ईमेल भी चेक करनी है। अब मैं इसको यहाँ पे किस तरह से छोड़ूं और मैं दूसरी जो है ना टैब में और दूसरे सॉफ्टवेयर में या दूसरे वेब ब्राउज़र में कैसे जाऊं ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। तो हम मिनिमाइज़ कर देते कि जी हम थोड़ी देर में आपके पास आते हैं, इसको हमने मिनिमाइज़ कर दिया। ठीक है, ये क्लोज नहीं होता। ठीक है, ये आपकी जहाँ तक आपने एग्जिस्टिंग काम किया है वहाँ तक तो सेव है, और अगर आपने किया है तो फिर आपके पास नीचे जो है ना मेन्यू सॉरी स्टेटस बार पे यहाँ पे ये जो टूल बार है, ठीक है, विंडोज़ की टूल बार है ये कहलाती है। तो ये इस पर जैसे मैंने ब्राउज़र ओपन किया जी, ये ओपन हो गया। अब आपको सडनली याद आया कि जी मैं वर्ड पे भी काम कर रहा हूँ, तो मैं वापस चला जाता हूँ वर्ड पे और इसको मिनिमाइज करता हूँ। मतलब एक एप्लीकेशन को आप डाउन करेंगे, दूसरी को क्लिक करेंगे तो उसको मैक्सिमाइज कहते हैं। ये देखिए, अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो वो शॉर्ट बना देता है, और अगर दोबारा मैक्सिमाइज पे क्लिक कर देता हूँ तो वो पूरा डॉक्यूमेंट ओपन कर देता है। तो एक तो ओवरव्यू इसका मैंने आपको बताया, जैसा कि मैं इमेज खोल रहा हूँ कि ये मैक्सिमाइज है और रिस्टोर और रिस्टोर पॉइंट और मैक्सिमाइज और ये मिनिमाइज। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि दूसरी चीज़ें भी आपको पता चले। ये इसका मैंने बता दिया, कोई एक्सिस का टूल बार का बता दिया। अच्छा, ये क्या चीज़ है जी? ये कहलाता है रूलर, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। अच्छा, जो ये वाली लाइन होती है ना स्ट्रेट, इसको हमेशा हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो स्ट्रेट इस तरह की लाइन होती है उसको हम वर्टिकल कहते हैं, वो खड़ी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये वाले मैंने यहाँ पे एरो का निशान बनाया हुआ, तो ये आपका वर्टिकल रूलर है। अब अगर मैं इस एरो की बात करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा और ये वर्टिकल कहलाएगा, लेकिन ये इशारा इसकी तरफ है तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस पे नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 4 5 6, ये रूलर कहलाता है। ये हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये वर्टिकल रूलर है, और ये कैसे इनेबल होगा वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद व्यू बटन है, ये आप देख सकते हैं कि व्यू बटन किस तरह से हम डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं, ये उसके बारे में। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो आ रही है इसको कहते हैं स्टेटस बार। सपोज कि आपने मल्टीपल जो है ना काम किए हुए और 20-25 पेजेस पे काम कर रहे हैं, मतलब सिंगल पेज पे आपने एक सिंगल ओपन किया हुआ डॉक्यूमेंट, दूसरा पे दूसरा काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं या पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, ये टेबल ऑफ कंटेंट है, या बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ पेजेस आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्रीज करते जाएंगे उसका स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा। आप जैसे मैंने पेज 1 पे ओपन किया हुआ है तो पेज 1 है और 0 वर्ड्स, और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ इमेज के लिए आपके लिए बनाया कैप्चर करके। मैं अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके आपको ये बता देता हूँ तो ये देखिए पेज नंबर 1 ऑफ 1, मतलब ये पेज अगर मैं रोलर को नीचे करूँ तो मैं ये देखिए सिर्फ एक पेज है। ठीक है, तो ये स्टेटस भी दिखा रहा है कि पेज 1 ऑफ 1, वर्ड 1 वर्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 वर्ड दिखा रहा है। ये कैरेक्टर्स होते हैं छोटे से PAKIS। अगर मैं इसको स्पेस दे दिया और यहाँ पे कुछ और लिख दिया, ठीक है, ये 2 हो गया क्योंकि बीच में स्पेस आ गया है। अगर मैं स्पेस को मिटा देता हूँ तो ये 1 कहलाएगा, अगर स्पेस दे देता हूँ तो ये 2 वर्ड्स कहलाएंगे।
और जितनी मरतबा मैं टाइपिंग करके उसको स्पेस दूंगा, आप देख सकते हैं तो वर्ड्स को काउंट करना है। अगर आप कोई भी स्पेस नहीं देते, सपोज मैंने कोई भी टाइपिंग किया हो, स्पेस ही नहीं देता हूँ, तो तब तक ये वन वर्ड ही काउंट होगा। स्पेस ज़्यादा दे दी और वहाँ पे दूसरा टाइपिंग स्टार्ट कर दिया तो इसके वर्ड्स टूट हो जाएंगे, ठीक है। और पेज अगर आपने सेकंड पेज पे करना है, कंट्रोल इंटर को प्रेस करूँगा, सेकंड पेज पे आ गया, तो यहाँ पे देखें सेकंड पेज आ गया। अच्छा जी, यहाँ मैं बताऊँगा अंडू और रीडू क्या होता है। अब अगर मुझे वापस जाना है, ये पेज डिलीट करना है, तो उसका तरीका एक और भी है कि पेज को कैसे डिलीट करते हैं, लेकिन मैं इसको कंट्रोल का बटन प्रेस करके Z प्रेस करूँगा तो पीछे की तरफ आएगा, मतलब अंडू पे आएगा, जो आपने प्रीवियस काम किया था, जिस जिस पे आपने एडिटिंग की है वो सब पीछे आएगा। और रीडू का कंट्रोल Y, जहाँ तक आपने आगे तक किया था वहाँ तक ले आएगा आपको, ठीक है। ये तो हो गया जी छोटा सा ओवरव्यू इसका, और उसमें मज़ीद आपको दिखाते हैं कि और क्या है। व्यू बटन आ गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर्स का मैं बताया, ये स्टेटस बार इसका है। रूलर का मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आई एम सो सॉरी। रूलर का मैं यहीं आपको बता देता हूँ, ये रूलर है। आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट को डाउन पे देखना है कि कहाँ तक जा रहा है, तो आप इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ले आएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, ये जो है ना जूम है, जितना पेज को आप जूम इन करेंगे तो उतना व्यू आपको क्लियरली दिखाएगा। जूम इन से मुराद पेज का जूम इन है, टेक्स्ट का जूम इन नहीं है। कि सपोज आपने टेक्स्ट का साइज आपने 11 ही रखा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से जूम करता हूँ तो इट मीन्स ये टेक्स्ट का साइज उतना ही रहेगा 11, ये जूम नहीं हुआ। सिर्फ पेज व्यू का जो साइज है ना, कि भाई मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको ज़रा सा करीब से देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको प्रेस करने से पेज का साइज जूम होगा, टेक्स्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता इसको मैंने कम कर दिया, जूम आउट कर दिया इसको, यहाँ पे मैंने इसकी सिलेक्शन इस तरह से की माउस से, और यहाँ पे आया टेक्स्ट का साइज मैंने अब इंक्रीज कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि 36 इसका टेक्स्ट का साइज है। और अब अगर मैं जूम इन पे क्लिक करता हूँ तो इट मीन्स अब टेक्स्ट का साइज भी बढ़ चुका है और आपका पेज का साइज भी बढ़ चुका है। तो मैं इसको आपको समझाने के लिए इस तरह से कर रहा था। तो मैं नॉर्मल सेक्टर में रहता है भाई जी, नॉर्मल जो मेरा वो है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपका थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब आते हैं शॉर्टकट कीज़ की तरफ। भी शॉर्टकट कीज़ में क्या क्या होते हैं, मैं इसको भी मिनिमाइज करता हूँ और ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ये आपके लिए मैंने निकाला है। देखिए, वर्किंग विथ लॉन्ग डॉक्यूमेंट, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज एंड वर्ड। कीबोर्ड शॉर्टकट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ one or more keys that you can use to perform action, etc. Opening a new document, Control N. You can save time working with long document by using some of words keyboard shortcut to perform. इसमें भी ये बता रहा है, देखिए, कि आपके टाइम की बचत हो जाएगी, बजाय ये कि आप माउस का कर्सर आपके आगे ले जाए, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट शॉर्टकट कीज दिखा रहा है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल Z, कंट्रोल F7, कंट्रोल F4, कंट्रोल B, कंट्रोल Y, F4, F9, कंट्रोल ऑल्ट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस T, इंसर्ट है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस C इंसर्ट है, ठीक है। और नेविगेशन शॉर्टकट कीज, होम पे जाना हो तो वो गो टू स्टार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, होम प्रेस करेंगे। अगर सपोज मैं एक लाइन लिख दिया है और मेरा कर्सर एंड पे, अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो वो मैं आपको इसको एज ए शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट एक कॉपी करते हैं टेक्स्ट, वो मैं बताऊंगा उस पर अप्लाई कैसे होती है। वो बहुत ईजी आपको लगेगा, बजाय ये कि मैं आपको वर्बली बताऊँ कि जी ये जो है ना ये इसकी शॉर्टकट की। ये अब जब हम डॉक्यूमेंट में अप्लाई करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट के साथ टेक्स्ट के साथ हो क्या रहा है। कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है ना वो ये वाली चीज़ें होती है कीबोर्ड की। वो बहुत रेयर केस में हम लोग यूज़ करते हैं।
लेकिन ज़्यादातर जो शॉर्टकट कीज हम यूज़ करते हैं वो ये है, कंट्रोल एक्स मीन्स कट, कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट, कंट्रोल सी मीन्स कॉपी, ऑल्टर प्लस कंट्रोल प्लस वी पेस्ट स्पेशल। ठीक है, अच्छा ये जी कट पेस्ट और कॉपी क्या है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जी मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, वर्ड पे आता हूँ, चले एक विकीपीडिया को पूरी टेक्स्ट ले लेते हैं, मैं क्लिक किया, ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसको मैंने यहाँ से कर्सर से क्लिक किया और उसको इस तरह से कॉपी किया। या सपोज मैं सिर्फ इतना सा टेक्स्ट जी कॉपी करना चाहता हूँ और सॉरी ये वाला पैराग्राफ मैंने इसको कॉपी किया, तो कॉपी, अब मैं बताता हूँ कॉपी किस तरह से। एक तो राइट क्लिक करके आप सिलेक्ट करके कॉपी कर लें, ये कॉपी हो गया। अब शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ, कंट्रोल कीबोर्ड के अंदर जो बटन है कंट्रोल का CTRL उसको प्रेस करके रखना है, देन सी को प्रेस करना है, तो ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब वर्ड पे आएंगे, या तो एक तरीका ये राइट क्लिक करें और आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करके छोड़ देना है तो ये पेस्ट हो जाएगा। अगर मैं वहां से कंट्रोल सी किया और यहाँ पे उसी तरह से CTRL को प्रेस करके कंट्रोल को प्रेस करके वी करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। जी ये जो मैंने आपको चीजें बताई थी इसकी कट पेस्ट, सॉरी कॉपी और पेस्ट। अब कट क्या है, यहाँ से मैं सपोज अब वेब के थ्रू तो मैं कट कर नहीं सकता क्योंकि डेवलपर तो हूँ नहीं, क्योंकि वो मैं ऑनर भी नहीं हूँ, तो मैं उसको वहाँ से कट नहीं कर सकता, ना ही वो डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन अगर एडिट मोड पे जाऊँ, उस पेज के एडिट मोड पे जाऊँ, और अगर मैं मेरे पास उस पीसी के या उस डेटाबेस के डेवलपर्स के राइट्स होंगे तो मैं कोडिंग वहाँ से कट कर सकता हूँ, तो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। कट से मुराद ये कि एक चीज़ आपने कॉपी नहीं की, वहाँ से आपने मूव कर दिया किसी और जगह पे। अब अगर मैं इसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे मैंने जो पेस्ट किया है सिलेक्ट किया और इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब कट किया और इंटर करने के बाद कर्सर नीचे आएगा और यहाँ पे मैंने आगे पेस्ट कर दिया, तो वो वहाँ से मूव होकर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब कंट्रोल Z करता हूँ कि अपनी असली हालत में आओ भाई, ये मैंने अपनी असली जो हालत है उस पर मैं इसको लेकर आया हूँ। और अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इस तरह से और कंट्रोल C सिर्फ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंटर करता हूँ, भाई इस जगह पे मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए और मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए इंटर करने के बाद थोड़ा बहुत गैप आ गया, उसके बाद फिर जो मैंने यहाँ से कंट्रोल C कॉपी करके या राइट क्लिक करके, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी करें या उसकी शॉर्टकट की लगाएं कंट्रोल से, या उसी तरह से राइट क्लिक करके कट करें या उसकी शॉर्टकट की लगाएं कंट्रोल X से। ठीक है, और पेस्ट करने के लिए या तो राइट क्लिक करके पेस्ट करें या कंट्रोल V करें। तो ये तीनों शॉर्टकट की आपको बहुत काम आएगी, ये कॉमन होती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में भी यही शॉर्टकट कीज यूज़ की जाती हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ शॉर्टकट कीज आपने ये देख ली, और अब मैं आपको बताता हूँ मेन्यू बार क्या है, स्टेटस बार क्या है। सबसे पहले तो मैं आपके पास इस चीज़ को लेकर आऊँ कि डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और जैसा कि मैंने इस पिक्चर में बताया कि टाइटल बार है, टाइटल बार में डॉक्यूमेंट 1 इसलिए लिखा हुआ है कि डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है जिसको हमने अभी सेव नहीं किया। मतलब आप अपने नाम से अगर उसको सेव करना चाहते हैं तो आप उसको सेव करें, लेकिन अगर यहीं पे रह के मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, तो जब आप क्लोज करेंगे तो हर सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि क्लोज करने से पहले वो हमसे पूछता है कि आपने डॉक्यूमेंट सेव करना है कि नहीं करना है। वो यूज़र पे डिपेंड करता है कि जी बस मैं तो रफली काम कर रहा था, मुझे सेव नहीं करना है तो डोंट सेव पे क्लिक करूँगा। लेकिन अगर मैं चाहूँगा कि इसको सेव करें तो मैं सेव करूँगा। अच्छा, इसको टाइम टू टाइम सेव करते हैं, उसकी एक वजह है, कभी पीसी हैंग हो जाए, लाइट फ्लैक्चुएशंस करे तो आपका डेटा जो है ना वो डिलीट नहीं होगा। मतलब आपने जितना सारा काम किया है, जितना सारा काम करके आपने अगर सेव किया है तो वो आपकी हार्ड ड्राइव में सेव होगा, डिलीट नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने आपको बताया कि इसको अगर मैं क्लोज करता हूँ, अगर मैं सेव करूँगा तो इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए पूछेगा। मैंने यस किया, कहता है कि जी फाइल नेम, मैंने कहा जो फाइल नेम यहाँ पे टाइटल आ रहा है ना, द स्टोरी ऑफ,
वजह क्या है कि भाई ये सारा डॉक्यूमेंट छोड़ के सिर्फ द स्टोरी ऑफ लिख रहा है। तो उसकी वजह ये है कि जब आप अपनी तरफ से नाम नहीं देते हो तो वर्ड का पहला लफ्ज जो होता है ना वो उसी नाम से उसको सेव करने के लिए कहता है। यहाँ पे आप उसको बैक स्पेस प्रेस करके ही मैंने इसको कर दिया टाइटल 1 के नाम से इसको सेव करें, और मैं डेस्कटॉप पे आया और इसको यहाँ पे मैंने सेव कर दी। देखिए जी ये हो गया और वो क्लोज हो गया था। ठीक है, टाइटल 1 यहाँ आ गया। अब डॉक्यूमेंट 1 नहीं है। अब कहने का मकसद ये है कि जो मैंने जहाँ तक काम किया तो वहाँ तक सेव हो गया। अब सपोज आपकी इसकी कॉपी बनानी है कि यार नहीं मुझे इस पे इसकी एक और कॉपी चाहिए, तो भाई तरीके दो है। या तो आप सेव एज करें, मतलब सेव एज का मतलब ये है कि आपकी ऑलरेडी फाइल सेव है, आप चाहते हैं कि इसी फाइल को कोई दूसरा नाम देके उसको सेव एज पे क्लिक करो। एक तरीका तो ये, या दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो सेव डॉक्यूमेंट पड़ा है उस पर राइट क्लिक करके या कंट्रोल सी करके कॉपी करें और वहीं जाके एज इट इज पेस्ट करें, तो वो दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास पेस्ट होके आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे टाइटल 1 जो मैंने डॉक्यूमेंट का नाम दिया था, अब जब मैंने पेस्ट कर लिया है तो यहाँ पे लिखा हो रहा है टाइटल 1 कॉपी। कॉपी क्या है? देखिए कभी भी डॉक्यूमेंट फाइल सेम एज इट इज नाम से सेव नहीं होती। ठीक है, आपको उसका नाम चेंज करना पड़ता है, लेकिन अगर आप नाम चेंज नहीं करेंगे तो वो उसमें ओवरराइट का एरर दे देगा। और ओवरराइट जब आप करोगे तो प्रीवियसली जितना काम किया है आपने और जो करंटली आपने जितना काम किया है वो मर्ज हो जाएगा करंटली में प्रीवियसली, और आपसे डिलीट हो जाएगा। तो हमने जब इसको पेस्ट कर दिया तो उसने एज इट इज टाइटल 1 तो लिख दिया, लेकिन आगे कॉपी भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि जी ये दो अलग अलग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप उसको नेम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कभी भी वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन होती है ना, उसमें रीनेम या डिलीट नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप उस डॉक्यूमेंट को क्लोज नहीं करेंगे ना उसमें कोई चेंजिंग नहीं करने देता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि जी यहाँ पे वर्ड का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और सपोज इसका वर्ड का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और वहाँ पे जाते हैं कहते हैं कि जी हमने नाम चेंज करना है अपने नाम से, चले मैं अपना नाम लिख देता हूँ। देखिए एरर आ कहता है कि द एक्शन कांट बी कंप्लीट बिकॉज फाइल इज ओपन इन वर्ड 2016। सिर्फ वर्ड ही नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे और काम करने के दौरान आपने उस फाइल को सेव कर लिया, अब आप चाहते हैं कि जी सबसे पहले मैं उसका नाम तो चेंज कर दूं। आप जब उस डॉक्यूमेंट पे रीनेम करने जाओगे तो वो एरर देगा, कहेगा कि जी मैं तब तक चेंजिंग कबूल नहीं करूँगा जब तक आप इस डॉक्यूमेंट को क्लोज नहीं कर देते। उसके बाद आप नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप डिलीट करना चाहो तो भी डिलीट नहीं होगा, वो यही कहेगा कि भाई आपका डॉक्यूमेंट पहले से ओपन है, इसको क्लोज करेंगे तो डिलीट होगा। तो यहाँ से जब मैं इसको क्लोज करता हूँ डॉक्यूमेंट को, अब अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके नेम चेंज कर देता हूँ ज़हीर, अब ये एरर नहीं देगा, कहेगा जी अब ये हमारे पास महफूज है, अब आप इसमें कोई भी चेकिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से रीनेम किया है तो रीनेम हो रहा है, और अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ तो ये डिलीट भी हो जाएगा। चलिए जी, मेरे ख्याल से ये एक इतना सा ओवरव्यू ठीक है, और दूसरे लेक्चर में सारी चीज़ें वर्ड की हैं वो कवर करनी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको दीगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर करें। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया।